दूसरी चीज़, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये अटैक जो हुआ एक अचीवमेंट था, जो दिल्ली का हुआ। बेसिकली हमने कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवॉइड की है। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैंने फिर वही कहा ना आपको, जैसे जो लोग ब्लेम करते हैं कि ये एजेंसी फेलियर है, अगर एजेंसी 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट नहीं पकड़ती तो कितना बड़ा होता था ये एजेंसी। अगर आप एजेंसी को फेलियर बोल ही नहीं सकते, एजेंसी ने तो 3,000 किलो पकड़ा है। अब उसमें से थोड़ा बच गया है, वो उसको एजेंसी ट्रैक नहीं कर पाई तो वो ब्लास्ट हो गया है। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग अचीवमेंट। 3,000 केजी अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें सर, वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों को ख़त्म कर सकता था, दिल्ली क्या बॉम्बे क्या। और हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ कहाँ सिलसिलेवार बम धमाके करवा सकते थे। छोटे शहर बोलिए बड़े शहर बोलिए, तो ये बिग अचीवमेंट तो है ही, नो डाउट, फेलियर नहीं है। 3,000 किलो का अगर नहीं पकड़ा जाता था और वो अगर उसमें सक्सेस होते थे तो कितनी बड़ी ट्रेजिडी होती सर। पर डे ब्लास्ट होते इंडिया में, हम कवर ही नहीं कर पाते थे क्या कौन है कौन है कौन। ये तो एक दिल्ली का हुआ था, एटलीस्ट हमें पता चल गया। तो वी शुड अप्रिशिएट एजेंसी वर्क कि भाई एजेंसी ने एटलीस्ट वो तो पकड़ा है। तो 100% तो सर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी हर जगह। 100 में से 100 मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे। आपको 90 भी मिल सकते हैं, 92 भी मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये हमारे एजेंसी बोलिए हमारे देश के लिए, कि ये बड़ा हादसा, बड़ा घटना होते होते ये छोटी घटना हुई है। वरना वो अगर 3,000 केजी अमोनियम नाइट्रेट नहीं पकड़ा जाता था तो बॉम्बे भी इसकी जद में आता था, अहमदाबाद में भी हो सकते थे, सूरत में भी हो सकते थे, वो बड़े शहरों में वो फैल जाता था, हर जगह टारगेट पे होते। तो उससे सिचुएशन और देश की खराब हो सकती थी। तो एटलीस्ट वो एक जगह हुआ तो उस सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। जो बॉम्बे में लोग पकड़े गए हैं, आपको लगता है ये भी कुछ कोशिश कर रहे हैं बॉम्बे में कुछ करने का? देखिए इसमें अब देखना ये है कि ये जो पकड़े गए लोग हैं इनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो एजेंसी बता पाएंगी। जैसे पूना में रेट हुआ है या फिर मुंब्रा थाना में हुआ है, तो डिपेंड है कि इनिशियल स्टेज अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं, दो दिन ही हुए शायद इनको गिरफ्तार हुए। तो वो बताया जाएंगे। मुझे जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इस तरह के कई खबरें कवर की मेरे करियर में। ब्लास्ट होते हैं, ये डॉक्टर पकड़ा गया, इंजीनियर पकड़ा गया, तो उनके कनेक्शन के आधार पर पकड़े जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट उनके बहुत कम होते हैं। जैसे वो उसको जानते हैं, व्हाट्सएप पे हाय हेलो किया है कोई बड़े टेररिस्ट को या ऐसा। हाँ, तो वो होता है। तो डिपेंड है कि ये इनका कनेक्शन इनसे क्या है, तो उसके बेस पर ये सब हुआ है। लेकिन देखो सागर, जैसे जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है 2003 से 2008 तक हम मुंबई वासी जो है बम धमाके के बहुत बड़े विक्टिम रह चुके हैं। जो ब्लास्ट हमने सहे, जो देखे, बीएसटी में बम धमाका होते हमने देखा, लोकल ट्रेनों में बम धमाके होते हमने देखा, गेटवे ऑफ इंडिया पे बम धमाके होते हमने देखा, जवेरी बाजार में देखा, हमने होटलों में देखा, होटल ताज में, ट्राइडन में, रेस्टोरेंट कैफे लियोपोल्ड में हमने देखा, छाबड़ हाउस में देखा। तो 2003 से लेकर 8 तक जो 5 साल हमारे मुंबई के लिए जो है ना बहुत ज़बरदस्त रहे, डेंजर रहे। मतलब वी आर द विक्टिम ऑफ द बम ब्लास्ट। बावजूद इसके मुंबई कभी डरा नहीं, कभी सहमा नहीं। दूसरे दिन मुंबई वासी खड़े हो जाते थे। सर माहिम में जुलाई 11 जुलाई में ब्लास्ट होता है और 13 जुलाई को माहिम में आप जाइए, लोकल में आपको पैर रखने जगह नहीं है। ये मैंने मुंबई वासियों का स्पिरिट देखा हो, मैं कवर किया वहां जाके। तो मुंबई कर कभी नहीं डरा। इतने ब्लास्ट हुए, इतने बम धमाके हुए। होटल ताज में 26, 11, 27, 28, 29 तक ऑपरेशन चला। मैंने 30 और 31 तारीख को गन्ने का जूस पिया वहां पे, वड़ा पाव खाया मैंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब मुंबई वासियों का इतना विल पावर मजबूत है, इतनी यूनिटी मैंने देखा, हर हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि जब भी इस तरह की मुसीबतें हमारे शहर में आई वो एकजुट होकर खड़े रहे। तो ये पाकिस्तान हो या जैश ए मोहम्मद हो, ये इनसे, इनकी ये जो कायराना हरकत ये कर रहे हैं ना, इससे हमें भारतवासी पे कोई असर नहीं होगा। फर्स्ट वी आर इंडियन, हम इंडियन है। दिल्ली में भी उन्होंने किया है, एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया है, लेकिन कुछ हुआ देश में, सब एक साथ खड़े रहे। पहलगाम घटना को भी हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। तो ये कायर लोग हैं, ये ऐसी हरकतें बार बार देख रहा हूँ कि कोई ऐसी जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक हो रहे हैं, सारे इंडियन एक हो रहे हैं इस वजह से।
नहीं, ये आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं तो 7-8 बार देखा हूँ, हमेशा इंडियन एक रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ घाट के ऊपर में भी एक वो रंग दिया जा रहा था, हाँ घाट के ऊपर में जवेरी बाजार में, हाँ बीएसटी में। हाँ तो वहां पर भी जब देखा, मैं यूनाइट होते हुए लोगों को देखा। मतलब हम्म 26/11 के टाइम भी जब सरकार थी कांग्रेस की, हम्म अशोक चौहान जी थे उस समय सीएम। हम्म तो बहुत अशोक चौहान या विलासराव देशमुख थे, हाँ आई एम फॉरगेटिंग। तो उस टाइम भी पूरी सरकार परेशान हो गई थी कि यार अब क्या हो जाएगा, कि हिंदू मुस्लिम राइट्स ना हो जाए, कुछ ये ना हाँ हो जाए, हाँ लोकल इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। लेकिन देखिए, लोगों ने यूनिटी का एक जज्बा था, दिखाया था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम्म लोकल ट्रेन में भी ब्लास्ट हुए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये अपना विल पावर है, हिंदू मुस्लिम एकता इतनी स्ट्रांग है यहाँ पे, क्या पाकिस्तान है वो कितना भी कुछ भी कर ले, धर्म के नाम पे ये होने वाला नहीं है। उन्होंने पहलगाम में ट्राई किया, वहां फेलियर हुए वो लोग। पहलगाम में भी नाम पूछ के मारने का मकसद ये था कि पूरे इंडिया में राइट्स हो जाए, लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरा देश एक साथ खड़ा रहा, एक साथ था। हाँ, मस्जिदों में लोग दुआएं करने लगे, मंदिरों में पूजा अर्चना होने लगी, क्या भारत की जीत हो। तो हमने तो वहाँ यूनिटी दिखाई। तो दिल्ली में भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अमित शाह जी पहुंच गए, उन्होंने कहा सब शांति बनाए रखो, किसने रिएक्ट नहीं किया है। तो जहां तक मैंने कहा कि 2003 और 8 में भी मुंबई को कई बार जलाने की कोशिश की गई, बम धमाके करवाने का मकसद उनका वही होता था कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के एरिया में बम ब्लास्ट करवा दो, आप इसका इन्वॉल्वमेंट करवा दो, चाहे कम्युनल दंगे भड़के, इंडिया में अनरेस्ट आ जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो ये अनरेस्ट फैलाने की ये कोशिशें आए दिन दुश्मनी ताकत करते रहती है। पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना भी उसमें बैक्ट होता है। तो ये चीजें अपने देश में पहले से होते आ रही, लेकिन जितना बार ये इस तरह की काराना हरकतें करेंगे, तो एज ए जर्नलिस्ट सागर जो मैंने देखा अपने देश का माहौल में, तो 17-18 स्टेट घुमा हूँ, इंडिया और मजबूत बनेगा इससे। इंडिया विल बिकम मोर पावरफुल, इससे हम टूटेंगे नहीं और मजबूत होंगे। और हो रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं। जो लोगों में मैं पेशेंस पावर देख रहा हूँ कि लोगों में पेशेंस है, तो लोग ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि चलो इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है तो ये कम्युनिटी के लोगों पे हमला किया जाए, ये कम्युनिटी लोगों को मारा जाए। बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि ईच एंड एवरीवन नो कि इसके पीछे कौन है। तो हाँ, दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी जो है ये अनरेस्ट करना एक उनका वो था कि देश में अनरेस्ट फैल जाए, नेपाल जैसे सिचुएशन हो जाए, बांग्लादेश जैसे सिचुएशन हो जाए। तो उसमें भी दे आर टोटली फेलियर। जी।